Hi guys, welcome to our channel Humanities and Commerce. We are starting with election and representation, which is chapter 3 of political science, though I have not put the videos of chapter 1 and 2, but surely I'm going to do it in future. This chapter is something which is going to be a very hot topic right now. We are in 2024 and the month is June. अभी ताजा result आया है. Mr. Modi has been our prime minister for the third term, and he is the only person after Jawaharlal Nehru जो 3 बारी प्राइम मिनिस्टर बने. सो थर्ड टर्म का प्राइम मिनिस्टर कौन? हमारा मिस्टर मोदी. और यहां से हम लोग करेंगे इलेक्शंस को देखना. इलेक्शन कमीशन क्या है? एम्पायर है, पूरी की पूरी चीजों को देखता है. एक बंदा है जो पूरी की पूरी चीजों को जानता है. डेमोक्रेसी का एक सबसे पहला रूल इलेक्शन होना. इलेक्शन ही है. क्या डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के हो सकती है? नहीं. अरे भाई, ये तो तानाशाही तो हुई. इलेक्शन के बिना काय की डेमोक्रेसी? जब क्लास मॉनिटर आप लोगों को चुनने का हकदार नहीं हो, तो आप एक चापलूस के पास जी रहे हो. आप एक फेवरेट बंदे, मैम के फेवरेट बंदे के साथ जी रहे हो. आप एक तानाशाही में जी रहे हो. स्कूल पढ़ाता तो है डेमोक्रेसी, पर है नहीं, क्योंकि आपको चुनने का मौका नहीं देता आपके टीचर्स को. So let us have a discussion. And the first question that remains is a necessity of representation. हर एक सिटीजन डायरेक्ट प्लान नहीं कर सकता, हर एक डिसीजन डायरेक्ट पार्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव. मेरा दोस्त, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप सब सिर्फ मोदी जी को वोट कर रहे हैं? नहीं, आप अपने एरिया के एमएलए यानी एमपी को वोट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट कर रहे हैं. पार्लियामेंट में कितने लोग? लोकसभा में 545. 545 में से कितनी सीट्स चाहिए? विच इज द मैजिक नंबर? 277. और 277 का नंबर जिसने पार किया, वो क्या हुआ? वो जीत गया आपका इलेक्शन. तभी तो एनडीए सरकार बनी है. मोदी जी की सरकार अकेले की नहीं है इस बार. इलेक्शन यही है. इलेक्शंस हैव बिकेम द मोस्ट विजिबल सिंबल. हम हमेशा एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. चलिए बच्चों, आपकी क्लास के अंदर 5 लड़के हैं, ए बी सी डी ई. 40 बच्चों का स्ट्रेंथ है. ये 2 3 4 5, ठीक है, और इसको इंटू 8 कर लीजिए, तो ये आपके 40 बच्चे हो गए. तो ये जो 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें से 5 लोग तो आपके खड़े हुए हैं, तो बाकी कितने बचे? 35 लोग. इमेजिन, ए को मिले हैं 10 वोट, बी को मिले हैं 12 वोट, सी को मिले हैं 3 वोट, डी को मिले हैं 5 और ई को मिले हैं 5. बन गए आपके 35 वोट? बन गए. कौन जीता? हु इज द विनर? बी इज द विनर. तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. 35 लोगों में से आपने 5 लोगों को चूज करा, और ये 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन? मेरा बी. तो ये कौन सी डेमोक्रेसी? ये है मेरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द वन विच पार्टिसिपेट्स इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग, और आपकी सरकार चलाने में काम करता है. अगर मैं बात करता हूं एंशिएंट सिस्टम ग्रीस में या आज के हमारे पंचायत में, ये सब यही चलता है. लोकल गवर्नमेंट से लेकर ग्राम सभा तक यही सब चीजें चलती हैं. गांव में लाला बैठ जाते हैं, गांव में सरपंच बैठा है, और सरपंच अपने हिसाब से ही सारी चलेगा. ये डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हर जगह चल सकती है? नहीं यार, कैसे चलेगी? यू आर अ कंट्री ऑफ 141 करोड़. इज इट इजी टू हैंडल देम? अरे भाई, मार मार के आ जाएंगे एक दूसरे पे डेमोक्रेसी के नाम पर. नहीं जी, ऐसा होता है क्या? है कि 41 करोड़ से जाके पूछोगे कि आपका ओपिनियन क्या है? कोई ओपिनियन नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ मूव करते हैं. पहली चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, यहां तक पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी तक पढ़े, फिर मैं आपको लेकर आऊंगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? लिख लीजिए क्वेश्चन. यहाँ पर देखो भाई, सिंपल सी बात है. क्या स्कूल में डिसीजन लिया जाता है आप लोगों से पूछकर? नहीं ना. स्कूल में होता है कौन? एक हेड बॉय, एक हेड गर्ल, एक कल्चरल कैप्टन, एक कल्चरल कैप्टन फीमेल, उसके बाद बाकी सब होते हैं. ठीक है,
सारे एलपी से आपको वहीं पर खड़े हुए मिलेंगे, और ये सब लोग आपके ऊपर तानाशाह होकर रहते हैं, आपको बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो। किन्होंने चूज करा इनको, किन से पूछकर ये लोग चूज हुए? ये कुछ लोग तो इंटरव्यू से हुए, पर कुछ स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, हर स्कूल में नहीं होता, कुछ स्कूलों में इलेक्शंस होते हैं, और वहां पर स्कूल्स में बताए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव कि एज अ स्टूडेंट आप क्या चाहते हैं, कौन बने। कुछ स्कूल तो तानाशाही होते हैं, उनको वो कहते हैं ना, कुछ स्कूल होते हैं जो डेमोक्रेसी का पार्ट सिखाते हैं, पर घंटा, फॉर द सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पहले ही बोल रहा हूँ, घंटा वो साले खुद डेमोक्रेटिक कुछ नहीं होते हैं। अपनी मर्जी से जो टीचर का सबसे बड़ा चापलूस होता है उसी को बना देंगे हेड बॉय, कोई मक्खन सी बातें करेगा, टीचर खुद फिसल जाती है उसकी बातों में। ये है हमारा तानाशाह, ये है डिक्टेटर। पर हमारा डेमोक्रेसी कौन करेगा? डेमोक्रेट्स कौन है? कौन सा स्कूल है? जो स्कूल हर एक बच्चे को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाएगा, वही स्कूल जो लोगों को इलेक्शन का पार्ट पढ़ाएगा, वो स्कूल जो इलेक्शंस के बारे में हमें शुरू से एक चीज दिखाएगा कि हाँ, हमारे यहाँ पर हम इस तरीके से अपना काम करते हैं। सिटीजन्स भी यही तरीके से चलते हैं दोस्त। हमारे यहाँ पर हम लोग अपने एरिया का एमपी चुनते हैं। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की 7 सीटें हैं। दिल्ली की 7 सीटें यानी नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ साउथ वेस्ट दिल्ली, और उसके बाद बाकी सेंट्रल दिल्ली। ये सारी दिल्ली के बारे में बात करते हैं, तो दे हैव अ लिमिटेड रोल। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली। और यहाँ पर आपके पास क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर हर एक डिसीजन आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह लिया जाता है, जहाँ पे मेथड में लोग अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब, क्या सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं? क्वेश्चन लिख लीजिए। इज आर ऑल इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? नो। आपको क्या लगता है चाइना में इलेक्शंस नहीं होते? यस, होते हैं। होते हैं चाइना में इलेक्शन, पर जीतता कौन है? सीपीसी। जीता कौन है? सीपीसी। सीपीसी बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्या आपको क्या लगता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस नहीं होते? अरे होते हैं जी। हमारे यहाँ पर इलेक्शंस रशिया में भी होते हैं, पर जीता कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब। ठीक है। अब आपको क्या लगता है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या मोदी जी भी अनडेमोक्रेटिक इलेक्टेड है? नो, नेवर। हमारे यहाँ पर मोदी जी को इलेक्ट करने वाली हमारी पॉपुलेशन है, और मोदी जी के पास मैजिक नंबर्स हैं। इसीलिए मोदी जी एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के राजा हैं। ठीक है। सो क्या आप बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में सुन सकते हो? क्या आप उनके बारे में बता सकते हो? आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिख लीजिए बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशन lays down the basic rules about the elections. They are talking about कौन आपके एलिजिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इलेक्शंस के बारे में, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है, कौन सुपरवाइज कर सकता है, कौन अपने रिप्रेजेंटेटिव ला सकता है, ये बताता है दोस्तों मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पास सारे आंसर्स हैं। आइए शुरू करते हैं मेरा प्यारा फेवरेट टॉपिक, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। लोकल लेवल पे अलग, नेशनल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे एक जैसी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की कैंपेनिंग होती है। हमारे पास अलग अलग रूल्स हैं, डूज है, डोंट्स है, इलेक्शन सिस्टम है। हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान नहीं है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, तो कौन जीतता है, कौन हारता है, हमारे पास अलग अलग रूल्स है। आपने देखा होगा कि मोदी जी खुद तो नंबर नहीं लेकर आ पाए पूरे, पर उन्होंने साथ में किसी और को, लोग पार्टीज को अपने साथ जोड़ लिया, और नंबर पूरे हो गए एनडीए के। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आइए शुरू करते हैं। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, ये नीचे आपको दिखाई दे रही होगी न्यूज, ये क्या कह रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस गॉट 3/4 ऑफ मेजोरिटी। ये आपका कौन सा सिस्टम है? ये है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये बात है सन 1984, यानी 1984। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद एक इलेक्शन हुए। कांग्रेस पार्टी
पावर में आई, कितनी सीट जीती? 415 सीटें जीती, मोर देन 80% ऑफ द सीट जीत गई। रिकॉर्ड रिकॉर्ड था ये भाई जी, रिकॉर्ड था। तो इसका मतलब 80% सीट जीत गई, तो क्या 80% वोट पड़े ना? वोट भले कम थे यहां पर। अब ये इलेक्शंस क्या है? द पार्टी वन फोर्थ फिफ्थ ऑफ द सीट्स। डज इट मीन दैट एवरी फोर आउट ऑफ द फाइव वोटर्स ये वोटेड करते हैं? एक्चुअली नॉट। कांग्रेस पार्टी को कितने वोट्स मिले? 48%। इनको सिर्फ 48% लोग मिले, बट द मेजोरिटी टू विन more than 80% got into this thing. Let me help you with the example, दोस्त। For example, तेरे स्कूल में ना 300 लोग हैं, ठीक है? 300 लोग तेरे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चूज करते हैं 300 लोग 5 लोगों। आपके पास, या 5 को हटा दे, 2 ही कर ले, 2 लोगों को चुनते हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसमें आपने ये करा कि बंदे ने वोट करा, 300 लोग देखे, ये आपका नॉर्मल सिस्टम है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं कहलाता। ये तो यही बोलता है कि नॉर्मल सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऐसे होता है। देश में टोटल सीट कितनी है? 545। आप एक सीट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रहता हूँ ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली कहाँ पर पड़ता है जी? ये पड़ता है अक्षरधाम, मयूर विहार फेस 1, ये कृष्णा नगर, झिलमिल कॉलोनी, ये इसकी एक सीट है। यहाँ के हमारे इस बार अभी जो जीते हैं उनका नाम है MP हर्ष मल्होत्रा। कौन है जी? हर्ष मल्होत्रा। अब हर्ष मल्होत्रा साहब यहाँ पर अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। अब हर्ष मल्होत्रा साहब को वोट दिए, हर्ष मल्होत्रा साहब यहाँ पर एक सीट लेकर जीत गए। यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने हर्ष मल्होत्रा साहब को वोट नहीं करा। क्या उनका वोट वेस्ट हो गया? ऑफ कोर्स, क्योंकि जीता कौन? हर्ष मल्होत्रा साहब। ऐसे ही पूरे इंडिया में सीटें तो आप जीत गए, सीटें तो आप जीत गए, पर आपको वोट कम मिले। आप समझ गए मेरी बात? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल स्कूल में 300 लोग थे, 300 लोगों ने 2 लोगों को चुना, तो एक के 152 वोट थे और एक के 148 वोट थे, तो 152 वाला जीत गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, क्या 148 वाले लोग सही थे या गलत थे? नहीं दोस्त, उनके वोट तो वेस्ट हो गए, क्योंकि सीट तो गई ना। वो जो 2 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जीत गया, एक तो जीत गया और एक हार गया। जो एक हार गए, वोट तो चले गए। तो हाउ मच दिस कैंडिडेट गॉट? ही गॉट मोर देन 50% वोट्स, मोर देन, एंड दिस कैंडिडेट गॉट लेस देन 50% वोट। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया सिस्टम। ये है मेरा FPTP। फर्स्ट पास द पोस्ट को अभी आगे की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को फिर से ढंग से समझाता हूँ पूरे प्रॉपर तरीके से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई कि एक पंचायत है, एक पंचायत में पंच बैठे हुए हैं, कि 5 लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये गांव को। पर ये क्या 5 लोग डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। इनके यहाँ पर हमारे पास पंच में ग्राम सभा बैठी हुई है। इस ग्राम सभा में आप मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी 6 लाइन है, यानी 60 लोग हैं। 60 लोग ये हैं, 5 लोग ये, टोटल मिला के कितने हो गए? 65। तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल मोनू एक नाम का लड़का है, उसने गोलू की माँ से शादी कर ली। गांव में ये सब नॉर्मल होते हैं किससे, ठीक है? तो मोनू ने, एक ही इज 20 ईयर्स ओल्ड का है, उसने, या 22 ईयर्स ओल्ड का है, उसने गोलू की माँ जिसकी उम्र 35 साल थी, उससे शादी कर ली। अब क्या ये शादी जायज है? गांव में ये सब नॉर्मल है। अब यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा? पंच। ये पंचायत डिसाइड करेगी, पूरी ग्राम सभा डिसाइड करेगी। आपने मूवी देखी होगी टॉयलेट, एक प्रेम का था। एक आदमी पूरे टॉयलेट के लिए बिल्कुल बावला हो जाता है, पंचायत उसको बाहर निकाल देती है। फिर आपने एक मूवी देखी होगी पैडमैन, उसमें भी यही कहानी होती है।
वहां पे डिसाइड कौन करता है कि गांव से तो बाहर बेदखल होगा? तो यहाँ पर होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देश में जीएसटी लागू होगा। ये क्या तू और मेरे से, मतलब 141 करोड़ से पूछा जाएगा कि जीएसटी लागू होगा? नो। So we are going to go for representative democracy. This is known as indirect democracy. So 545 seats in Lok Sabha and 245 seats in Rajya Sabha. This comes to 790 seats. इनकी 50% प्लस वन मेजोरिटी, 50% प्लस वन मेजोरिटी यही डिसाइड करेगी कि मेरे पास होगा या नहीं। ठीक है, तो मेरे पास ये 50% प्लस वन ये डिसाइड करेगा कि होगा या नहीं। तो ये 545 प्लस 245 सीट्स, ये मिलाकर 790, 50% प्लस वन सीट इज गोइंग टू डिसाइड कि ये होगा या नहीं होगा। तो ये जो 790 सीट्स पर लोगों को बिठाया है, ये किसने बिठाया है? ये 141 करोड़ ने बुलाया। ये हमारे नेता हैं, और इन नेता को चुना किसने है? हम लोगों ने। आपको क्या लगता है कि आपने मोदी को चुना है? सॉरी ब्रो, आपने नहीं चुना मोदी को, ना आप राहुल गांधी को चुन रहे हो। आपने किसको चुना है? आपने अपना नेता चुना है, आपने अपना एरिया चुना है। समझ में आ गई? वेरी गुड। आइए, तो अब मैं आ रहा होता हूँ वापस अपने कांग्रेस पार्टी पे। 1984 में जीती कितनी थी? फोर्थ फिफ्थ सीट। ठीक है, कितनी? 415 सीटें जीती। पर भाई सिर्फ वोट कितने मिले थे? 48%। हुआ क्या? बाकी के वोट बट गए। बीजेपी, जनता दल, लोक दल, सीपीआई, तेलुगु देशम, डीएमके, एआईडीएमके, सारी पार्टियों में बट गए। नीचे देखो ये आपके डेट है, और ये छोटी 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 सीट दिखे। इसीलिए तो इस बार आपने देखा होगा 2024 के इलेक्शन में उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा हम ऑपोजिशन एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसीलिए क्या बना? इंडिया नाम की पार्टी। सर में आ गई इंडिया की कहानी? ये है इंडिया। सो यहाँ पर पार्टी स्टिल मैनेज टू वन 80% ऑफ द सीट्स because we follow which system? FPTP system. FPTP system is past the post. FPTP system में होता क्या है? Entire country is divided into 543 constituencies. तो मेरे यहाँ पर ये मेरा, देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितनी सीट है? 540 सीट्स, 543 सीट्स। हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब आपकी दिल्ली में 7 सीटें, आपकी यूपी में 60 सीटें, आपकी मिजोरम में एक, अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी सीट बांध रखी है। और यहाँ पर जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही वहां का राजा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं ईस्ट दिल्ली का हूँ। ईस्ट दिल्ली में कौन जीता है? हर्ष मल्होत्रा। ठीक है, तो ये हर्ष मल्होत्रा हमारे यहाँ का नेता है, and he won. It is important to note that in this system, who has got more votes than all the other candidates is declared elected. इसीलिए आपने देखा होगा वहां पर सीटें आपके पास भले ज्यादा है, आपके वोट कट गए ना अलग अलग पार्टियों में। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर द मेजोरिटी ऑफ द वोट। उसको 50% वोट्स नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ वोट्स इतने चाहिए कि बाकी सबको हरा सकूं। दिस मेथड इज कॉल्ड एफपीटीपी सिस्टम। रिसेंटली अभी राहुल गांधी 2 सीटों से जीते, तो उनको क्या मिला? दोनों सीटों से वायनाड, वायनाड से जीते हैं दोस्त, और एक जीते हैं अपनी कौन सी सीट है दूसरी, रायबरेली से। तो ये जो दोनों सीटों में जीते हैं, ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? ये एग्जैक्टली यही बताया गया है कि चीजों को लेकर चलो। अब आगे सुनते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो मेरे पास आता है इस इलेक्शन सिस्टम में, द कैंडिडेट्स हु इज अहेड ऑफ अदर्स हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज प्लूरैलिटी सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हाई एफपीटीपी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड प्लूरैलिटी सिस्टम? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आपकी प्लूरैलिटी भी है। आइए, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वन द ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स because in which its candidates won
they secure less than 50%. If there are several candidates, the winning candidate often gets much less than 50%. ठीक है, अब आप एग्जाम्पल में चले जाओ पीछे। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें जीती 415, और पर उनके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स को वोट मिला उसने 48% ही है। हुआ क्या, बाकी के वोट कट गए ना, दैट वोट गॉट वेस्टेड। Suppose a party got only 25% of the votes, but everyone else got less than that, भाई वो तो जीत गया ना। अगर यहाँ पर एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी, सी, डी, ई और एफ, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ए गॉट 30% वोट, बी गॉट 20% वोट, सी गॉट 10% वोट, डी गॉट 5% वोट, ई गॉट 15% वोट एंड एफ गॉट 20% वोट, बन गई 100%। तो जीतेगा कौन? ए जीत गया। तो बाकी के जो 70% वोट है ये तो वेस्ट हो गए ना। ये है एफपीटीपी सिस्टम, दिस इज ब्लडी एफपीटीपी सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, थैंक यू। अभी इस पार्ट में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।